नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? हम लगातार दूसरों को देखते हैं, उनकी सफलता, उनकी खुशी, और सोचते हैं मैं कहाँ हूँ। आज हम इसी भावना के बारे में, मतलब इसी आदत के बारे में गहराई से बात करेंगे जो चुपके से हमारी खुशी चुरा लेती है। तुलना यानी कंपैरिजन, ये क्यों होती है, हमारे ऊपर इसका क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये समझना बहुत जरूरी है कि तुलना ये कोई मासूम सी आदत नहीं है। ये एक तरह की हिंसा है जो कोई भी अनजाने में ना खुद पर ही करता है। जैसे ही कोई तुलना करता है वो अपनी असलियत से बाहर निकल जाता है। वो अपने बगीचे में पानी देना भूलकर दूसरों के बगीचे में फूल गिनने लगता है। वाह, ये दूसरों के बगीचे में फूल गिनने वाली बात, ये तो बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि असली खुशी वो तुलना में नहीं बल्कि अपने आप में मौजूद होने में है। लेकिन हमारा माइंड तो तुलना करना पसंद करता है। मतलब बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है। मार्क्स, रैंक, सैलरी, लुक्स, सक्सेस, फॉलोअर्स, स्टेटस, हर चीज में तुलना। बिल्कुल। समाज ये नहीं पूछता क्या आप खुश हैं, समाज पूछता है क्या आप दूसरों से बेहतर हैं। हाँ, और यही एक बीमार सवाल है, क्योंकि जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। तो क्या ये कह सकते हैं कि तुलना हमारे अहंकार या ईगो का भोजन है? जब हम किसी से आगे होते हैं तो ईगो अहंकारी हो जाता है, और जब हम किसी से पीछे होते हैं तो वही ईगो दुखी हो जाता है। दोनों ही सूरतों में मन की शांति तो खो ही जाती है। ये एक जाल है। जब कोई ऊपर देखकर तुलना करता है तो उसे हीनता, इन्फीरियॉरिटी महसूस होती है, और जब कोई नीचे देखकर तुलना करता है तो उसे श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी महसूस होती है। अच्छा, ये दोनों ही जहर हैं। दोनों? मतलब सुपीरियॉरिटी भी। हाँ, सुपीरियॉरिटी भी श्रेष्ठता असल में छिपी हुई हीनता ही है। एक सच्चा संतुष्ट व्यक्ति तुलना में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिए नहीं कि वो श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। प्रकृति में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है ना। बिल्कुल। क्या कभी किसी गुलाब को कमल से जलते हुए देखा है? या किसी नदी को समंदर से छोटा महसूस करते हुए? कभी नहीं। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तुलना नहीं करता। ये सिर्फ इंसानी दिमाग करता है। सही बात है। एक गुलाब पूरी तरह से गुलाब है, एक कमल पूरी तरह से एक कमल है। इंसान की त्रासदी यही है कि वो भूल गया है कि पूरी तरह से खुद कैसे बना जाए। हर कोई यूनिक है, ना बेहतर ना बदतर, बस यूनिक। और इस यूनिकनेस को किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता। और तुलना एक काल्पनिक दौड़ बनाती है। ये सफलता के पैमाने तय किसने किए? ये टाइमलाइन किसने बनाई? किसी और की घड़ी वो किसी की किस्मत नहीं हो सकती। बिल्कुल। कोई 25 साल की उम्र में खिलता है तो कोई 50 में, और कोई कभी नहीं खिल पाता क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जीने के बजाय सिर्फ तुलना करने में बिता दी। और आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस तुलना को ग्लोबल बना दिया है, लगातार, और बहुत आक्रामक बना दिया है। ये तुलना का आधुनिक मंदिर है। हाँ। लोग अपनी जिंदगी शेयर नहीं करते, वो अपने हाइलाइट्स शेयर करते हैं। सही कहा। एडिट की हुई खुशी, फिल्टर की हुई सफलता, और लोग अपने बिहाइंड द सीन्स की तुलना किसी और के ट्रेलर से करते हैं। ये तो पागलपन है ही। कोई भी अपनी चिंता, अकेलापन या डर पोस्ट नहीं करता, लेकिन ये सबके पास होता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है जागरूकता, अवेयरनेस। हाँ। जिस पल कोई इस बात के प्रति जागरूक हो जाता है कि मन में तुलना चल रही है, उसी पल तुलना की शक्ति कम हो जाती है। जब मन में विचार आए जैसे वो मुझसे बेहतर कर रहा है या मुझे अब तक वहां होना चाहिए था, तो इन विचारों से लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है तो फिर क्या करना है? बस उन्हें देखना है। जागरूकता रोशनी की तरह है, अंधेरा उसमें टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये खत्म हो जाती है। और जब तुलना खत्म होती है तो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड अपने आप पैदा होती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस करके कमाया जाता है। ये एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब आती है जब इंसान खुद का विरोध करना बंद कर देता है। जैसे एक बच्चा, वो इसलिए खुश होता है क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। एक बहुत अच्छी बात है कि जीवन को हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जिएं। हॉरिजॉन्टल यानी दूसरों को अगल बगल देखना, सही। और वर्टिकल यानी
अपने अंदर और गहरा जाना। बिल्कुल। जब कोई अपने भीतर जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ भी कम नहीं था। वो कभी लेट नहीं था, कभी पीछे नहीं था। वो तो बस कहीं और देखने में व्यस्त था। तो यही अंतिम सत्य है। हाँ, और यही अंतिम सत्य है। तुलना खुशी की चोर है, क्योंकि यह हमारी उपस्थिति, हमारी प्रेजेंस को चुरा लेती है। सही। और उपस्थिति के बिना जीवन नहीं है, केवल जीवित रहना है, सर्वाइवल है। तुलना को छोड़ना कोई डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एक समझ है। और अचानक बिना किसी प्रयास के खुशी लौट आती है। उधार ली हुई नहीं, मापी हुई नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं, बल्कि अपनी, शांत, निहित और संपूर्ण। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि असली खुशी वो बाहर दूसरों में नहीं, बल्कि अपने अंदर तुलना से मुक्त होकर जीने में है। इस पर विचार करें, वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए कोई भी अभी इसी पल कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल महसूस कर सकता है। अगर एक पल के लिए हर तरह की तुलना को भुला दिया जाए। आपके जीवन में तुलना का सबसे ज्यादा असर किस क्षेत्र में पड़ा है? करियर, रिश्ते या सोशल लाइफ? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपने पूरा वीडियो देखा, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।